Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. Jewellers. Gold, silver and diamonds. Beside Model Basic School, 5 चौरस्ता, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर बल्दिया का इजलास म्युनिसिपल चेयरमैन आनंद गौड और कमिश्नर की निगरानी में मुनाकिद हुआ, जिसमें तमाम वार्ड्स के कौंसलरान ने शिरकत की और अपने अपने वार्ड्स के मसाइल को पेश किया। वहीं सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर और सदर टाउन मजलिस ने आज बल्दिया इजलास में कई मसाइल उठाए। आइए इनके बयान पर डालते हैं एक नज़र। 8 महीने बचे हुए हैं, सिर्फ जनवरी एंडिंग में पीरियड ख़त्म हो रहा, फरवरी से स्पेशल पीरियड हो सकता, मार्च और अप्रैल में इलेक्शन आने के अंदेशा है। मेरी आपसे ख्वाहिश है कि जो भी मसाइल पेंडिंग है, जो भी डेवलपमेंट्स पेंडिंग है, वर्क्स पेंडिंग है, उसके ऊपर फौरी अमल करते हुए और हर महीना एक मीटिंग रखा जाए तो उसके ऊपर मसाइल हल हो सकते हैं। 8 महीने हैं, 8 महीने में 8 मीटिंग कम से कम करें तो बेहतर रहता। 8 हो सके तो 10, 12, 15 भी इमरजेंसी मीटिंग भी लगा के जल्द से जल्द जो भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करें तो बेहतर रहता साहब। अब मैं एजेंडे के ऊपर थोड़ा रोशनी डालूंगा साहब। आइटम नंबर 4 साहब, HKM चैरिटेबल ट्रस्ट 5 रुपीज़ मील्स को इससे पहले 300 मेंबर्स को देते थे साहब, अब 400 एजेंडे में 400 से फिर 516 रखें। ये वहाँ पे सिर्फ 3-4 डब्बे ला के मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और उसके लिए जो है ना आप जो है फिर 33 रुपये अपन पे कर रहे पूरे मिला के। अगर 33 रुपये अगर पे कर रहे तो उसका सालाना जो है 51 लाख रुपये 72,480 रुपये हो रहे साहब। अगर डेली के हिसाब से अगर देखा गया तो 14,000 रुपये म्यूनसिपालिटी जो है ना 5 रुपीज़ मील्स अन्नपूर्णा मील्स के लिए पे कर रही साहब। क्या ये ज़रूरी है? हमारे म्यूनसिपालिटी को पहले फंड्स नहीं है, बजट नहीं है। जब तेलंगाना हुकूमत आने के बाद जो है तेलंगाना गवर्नमेंट KTR साहब जो है इसके ऊपर ये अन्नपूर्णा स्कीम रखे थे, ये स्कीम फिर ज़रूरी है क्या, मैं पूछना चाह रहा हूँ साहब। और एक साहब इसको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बाजू रखिए साहब, इसके ऊपर वो डिस्कस होने के बाद फिर उसके ऊपर अपन आगे बढ़ेंगे साहब। चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब से मेरी ख्वाहिश है कि 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए बढ़ा रहे, क्या 33 रुपये में तो कहीं भी होटल में खाना मिल रहा था। अब रोड पे जो है ना वो खाली मील्स दाल खाना देने के लिए 33 रुपये कहीं को दे रहे, ये ज़रूरी नहीं है साहब। ये बाजू रखिए साहब। और एक कि हैदराबाद वालों को दे रहे, क्या लोकल वाले नहीं है साहब? लोकल वाले बहुत है, लोकल वालों को दीजिए। लोकल वाले 20 रुपये में करते हैं, आप इसको कैंसिल करिए, मैं 20 रुपये से 500 लोगों का मैं अरेंजमेंट करा दूँ, कोई भी एक एजेंसी को बोल के कोई भी होटल को, तो हम वैसा भी हमारे को 15 रुपये बचते साहब। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसको बाजू रखिए, कैंसिल करिए साहब, उसके नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साहब उसके ऊपर। अब साहब और एक साहब आइटम नंबर 6 वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 40 लाख रुपये रखे साहब। ये कौन टेस्टिंग करते साहब वाटर है, मेरे को इसके ऊपर आइडिया नहीं है, इस बात से डिस्कस कर रहा हूँ। और एक ग्रुप वाला को दिए, ग्रुप वाले क्या वाटर टेस्टिंग महिला क्या करते हैं? और ऑलरेडी साहब हम लोग महिला ग्रुप्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ऑलरेडी कचरे के ट्रैक्टर्स हमेशा दे रहे हैं उन लोगों को। एवरी ईयर्स एवरी 3 मंथ्स में उनको एक्सटेंशन करते जा रहे और लाखों रुपए रख रहे। फिर अब ये महिला ग्रुप्स को जो है ना आप वाटर की कहीं को दे रहे। अगर आपको वाटर अगर टेस्टिंग करना है तो अच्छी कंपनी को दिए, अच्छी एजेंसी को बुला के दीजिए, प्यूरिफाई का वास्ते उसको एवरी जो है 1 वीकली वंस वहाँ टेस्ट होना। कोई टैंक पे वो टेस्ट नहीं हो रहा वाटर, फिर कोई टेस्ट कर रहे, पैसे किसको दे रहे? मेरा एक अहम सवाल है साहब, इसके ऊपर भी बाजू रखिए साहब। ये इसके ऊपर भी डिस्कस करके जो अच्छी एजेंसीज है, जो मिनरल वाटर की जो है टॉप एजेंसीज है, वो लोगों को जो गवर्नमेंट अथॉरिटी जिसको है उनको अपन देंगे। वो तो वो पानी प्यूरिफाई चेक करते, ये महिला जो को किसको की रख के वो क्या किए, जो क्लोरीन मिला दिए वो उसको रिपोर्ट दे दिए पानी अच्छा है बोले, तो ये बात नहीं चलती साहब, ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर मैं स्ट्रिक्टली जो है मैं एतराज़ कर रहा हूँ कि ये अच्छी एजेंसी को देना था। ये जो मिनरल वाटर की जो रिपोर्ट देते हैं, जो बॉटल्स हो वो वाटर बॉटल्स के लिए हो, वैसी एजेंसी को दिए तो हमारे वाटर सप्लाई महबूब नगर में सप्लाई सही होती साहब। क्योंकि पानी मैला आ रहा, कलरफुल आ रहा,
कौन देख रहे साहब? ये पानी कितना हर महल्ले में जो है ना पानी सही नहीं आ रहा, लिहाजा इसको बाजू रखिए। चेयरमैन साहब, मेरी ख्वाहिश है कमिश्नर साहब से डिस्कस करके उसके बाद उसको अपन डिसाइड करेंगे साहब। और एक आइटम नंबर 46 में साहब सीरियल नंबर 121 थर्ड वायर के लिए रखे, मैं उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ चेयरमैन साहब का शुक्रिया। और कई वार्डों में साहब ये वायरों की ज़रूरत है, मेरे वार्ड में भी थर्ड वायर्स नहीं है साहब, उसको फौरी अमल करे तो मेरे वार्ड में भी इसका फंड अगर मुख्तस करे तो बेहतर रहता साहब। और एक साहब अभी सब एक टेबल है, अभी जो है ना आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ईदगाह में काम चल रहा वो देख के चेयरमैन साहब ने फौरी 5 लाख रुपए ईदगाह को काम के लिए रखा, उसके लिए मैं शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ईदगाह में काम चल रहा उसके लिए मैं शुक्रिया। और एक बात मेरी नुमाइंदगी पे बकरीद में साहब वो थैलों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कमिश्नर साहब से चेयरमैन साहब से डिस्कस किया था ईद के लिए थैले बांटने के लिए, जो आप थैले बांटे उसके लिए शुक्रिया साहब। और एक बात साहब, अब जनरल आइटम्स में साहब अपनी अशोक टाकीज से क्लॉक टावर तक पूरी रोड डैमेज होगी साहब, वहाँ पे चेयरमैन साहब फिर रहे हैं, कमिश्नर साहब फिर रहे हैं, पूरे इंजीनियर्स फिर रहे हैं, कलेक्टर साहब फिर रहे हैं, MLA साहब फिर रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा साहब। वो फौरी वो रोड को अगर रिपेयर करे तो रिपेयर में रोड डालना बहुत ज़रूरी है साहब। ये हार्ट ऑफ टाउन में है, हमारे म्यूनसिपालिटी के सामने है, पूरे महबूब नगर टाउन में पूरे रोड अच्छे हैं, लेकिन म्यूनसिपालिटी क्लॉक टावर से अशोक टाकीज जाने को वास्ते बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। वो फौरी पेंडिंग सैंक्शन रखिए, कुछ भी रखिए, उसको रोड का काम करिए साहब सबसे पहले साहब। और एक साहब अभी हमारे पास साहब महबूब नगर में एक खलंदर शाह खबरस्तान है साहब, वहाँ पे मोइन काउंसलर साहब की निगरानी में जो है ना सफाई का काम चल रहा, बहुत अच्छे अंदाज में बेहतरीन अंदाज में चल रहा। मैं साहब पूरे खबरस्तानों को कंपाउंड वाल सैंक्शन करें पटना प्रगति के तहत, वो एक खबरस्तान को नहीं रखे साहब, वहाँ पे ड्रेन और कंपाउंड वाल की बहुत ज़रूरत है साहब। नेक्स्ट एजेंडे में वो फौरी उसके ऊपर अगर फंड्स रखे तो बेहतर रहता साहब, उसके आपका नाम भी होगा, तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है साहब ये। और एक बात साहब, स्ट्रीट लाइट्स साहब 4 ईयर्स हुआ साहब, स्ट्रीट लाइट्स ना लाइट्स आ रहे, ना क्लैंप्स आ रहे, ना पाइप्स आ रहे। जैसे नए पोल्स इंस्टॉलेशन है वैसे ही है सब 4 साल से। उसको पहले एजेंसी वालों को बुलाइए साहब, बिल रोक दीजिए, वो पहले लाइट्स क्लैंप्स कम से कम आखिरी 6 महीने में तो लाइट डाल देंगे साहब लोग काउंसलर से, वो लाइट भी नहीं है खम्भों के पास। और चेयरमैन साहब नए आए हैं, डायनामिक है, नौजवान है, और मैं चेयरमैन साहब से ख्वाहिश करता हूँ फौरी मीटिंग बुला के वो लोगों को जो है ना वो फ़ौरन वार्निंग करके फौरी लाइट्स पाइप्स क्लैंप्स। और एक साहब इसमें 9 मीटर्स का एक पोल होता, एक 7 मीटर का पोल होता, बड़ा पोल रहता था, वो पोल्स को क्लैंप्स अलग अलग आते, वो 2 क्लैंप्स फौरी हमारे पास म्यूनसिपालिटी को मुहैया करने के लिए आप फ़ौरन उसके ऊपर ये जो है ऑर्डर दीजिए साहब उसको। और एक बात साहब, हमारे पास FSD EMD साहब 2 ईयर्स में देते साहब, ये यमी साहब का इशू है, 2 ईयर्स में देते, 2 ईयर्स के बाद कभी भी 5 ईयर्स तक कभी भी कोई भी ले सकते साहब। या हमारे पास ऐसा हाल है साहब, फाइल मिलती नहीं 2 ईयर्स होने के बाद, 3 ईयर्स होना, 4 ईयर्स होना, अगर फाइल भी मिली तो फंड्स नहीं रहते। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है दूसरे डिपार्टमेंट में 5 ईयर्स तक देते, यहाँ भी वैसा दिए तो बेहतर रहता साहब। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ यमी साहब से। और एक साहब, अब यहाँ पे मुस्बल साहब तकरीबन एक्सटेंशन नहीं हुए साहब, उससे हमारा रेवेन्यू बहुत कम हो रहा था। ये 8-10 साल से चेयरमैन साहब 10 साल 10 ईयर्स हुआ, कोई शॉप एक्सटेंशन नहीं हुआ। अगर एक्सटेंशन हुए तो 33% हमारे को टैक्स बढ़ता, किराया बढ़ता, रेंट, तो उसको फौरी आप इसके ऊपर रिव्यू लीजिए और शॉपिंग का जितने लोगों को बुलाइए, बुला के जितने रेवेन्यू वालों को और AMC साहब को, ये म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, आप बैठ के फौरी एक्सटेंशन करिए साहब, उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ता साहब। और एक साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूँ कि महबूबनगर टाउन में समर में पूरे वार्डों में बोर डालें और हाई माइट्स डालें, उसके लिए चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इसकी साथ ही साथ साहब अप्पन्नापल्ली यनगुंडे से 1 टन तक रोड वाइंडिंग हुआ साहब हमारे पास, 120 फीट कहीं पे हुआ, कहीं पे 100 फीट हुआ, कहीं पे 80 फीट हुआ। मैं इम्पॉर्टेंट इशू क्या है साहब, वो कमर्शियल एरिया है पूरा मेन रोड, वहाँ पे साहब टैक्सेस जो पहले थे अभी वही टैक्स आ रहा,
तो अपने को रोड वाइंडिंग कटने के बाद टैक्स कम होना ना साहब, वो नहीं हुआ साहब। उसको फौरी अमल करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर फौरी आप जो है ना मिट्टू कटे से लेके 1 टन तक जितने शाफ्ट कटिंग हुए उनका टैक्स कम होना साहब, क्योंकि हमारे पास पहले बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होने के बाद यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है। वो लोग खाली टैक्सेस को बनने के वास्ते उन्हें नहीं निकाल सकते। ये मेजर इश्यू है साहब टाउन में, इसके ऊपर अमल करे तो फौरी अमल करे तो अच्छा रहता। मुझे जो मौका दिया शुक्रिया, खुदा। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।